हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। यह सामान्य ज्ञान दर्पण का पूरी समरी है। यदि आप उसे इतना पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए सामान्य ज्ञान दर्पण का आप 75% पार्ट कवर कर लिए हैं, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। ठीक है। बिंदेश्वर पाठक, जिसका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया था, सुलभ शौचालय निर्माण आंदोलन के किस संगठन के संस्थापक और संचालक थे? यह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और संचालक थे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, जिसका निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से 45 दिन में पूरा हो गया है तथा IIT मद्रास ने इसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन दिया था। 18 अगस्त 2023 को किस नगर में यह खुला है? तो यह बेंगलुरु में खुला है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुला है। भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 2 सितंबर 2023 को भेजा गया पहला मिशन आदित्य L1 किस पॉइंट पर, जहां सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मिलता है, स्थापित किया जाएगा? यह है लैग्रेंज पॉइंट L1। यह लैग्रेंज नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जिसके नाम पर उसका इस पॉइंट का नाम दिया गया है, जिसे L1, L2, L3 के नाम से है, जहाँ पर L1 पर यह हमारा आदित्य L1 जो है स्थापित किया जाएगा। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के किस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट को 17 अगस्त 2023 को तथा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत को 1 सितंबर 2023 को मुंबई में क्रमशः भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, लॉन्च किया गया? यह है INS विंध्यगिरि और INS महेंद्रगिरि। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस याद रखना है। पहला ये याद रखना है कि गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। दूसरा, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? यह तो मुंबई में है। उसके बाद गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा जो बनाया गया युद्धपोत है, उसका नाम है INS विंध्यगिरि। और मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो बनाया गया युद्धपोत है, उसका नाम INS महेंद्रगिरि। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री के बोहरा के बाढ़ पूर्वानुमान लगाने के लिए 17 अगस्त 2023 को कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया है? फ्लड वॉच नाम से मोबाइल ऐप जारी किया गया। भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को लगभग 74 एकड़ में स्थित है और उसमें 68 प्रकार के 15 लाख ट्यूलिप के पौधे हैं, को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता 19 अगस्त 2023 को प्रदान किया है? यह ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस मुख्य रूप से कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन तो यह सिंपल सा कई बार एग्जाम में पूछे हैं कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो याद रखिए कि यह श्रीनगर में है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तब आपको भी लिखेंगे यह श्रीनगर में है। ठीक, वैसे भी इस क्वेश्चन में आपको पता चल ही गया होगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा इस श्रीनगर के जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, उसका एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का मान्यता दिया है, दर्जा दिया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आज इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसे अब वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है कि यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ से, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का ऑफिस कहाँ पर है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो यह लंदन में है, UK में है। अगस्त 2023 में किस चक्रवाती तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? तो इस चक्रवात का नाम है चक्रवात खानून। और यह जो है सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान ही नहीं, इसके साथ साथ फिलीपींस, ताइवान, चीन, रूस, दक्षिण और में यह कोरिया ने यह तूफान ने मतलब तबाही मचाया है। इस तूफान को जो खानून नाम का तूफान है, उसे फिलीपींस में फाल्कन के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के किस पुत्र ने 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री पद संभाला है? वह हुन मानेट। तो यहाँ से याद रखिएगा कि सीरीज क्वेश्चन से ये पूछा गया कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में कौन है? ये तो हुन मानेट है, और वह अब उसके पिता भी पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिसका नाम है हुन सेन। ठीक,
ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में 11 से 21 अगस्त 2023 तक संपन्न किस युद्धाभ्यास में भारत के INS कोलकाता व सह्याद्री ने भाग लिया है? तो यह मालाबार युद्धाभ्यास में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 19 से 27 अगस्त 2023 को हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित की गई है। इसमें किस भारतीय ने जेवलिन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह जेवलिन मतलब भाला फेंक होता है। जेवलिन प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023 के ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में खेले गए महिला फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में 20 अगस्त को इंग्लैंड को हराकर किसने विजय प्राप्त किया है? तो स्पेन ने। देखिए यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है आपको, फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो इस वर्ल्ड कप को जो फीफा वर्ल्ड वुमेन कप जो है उसे किसने जीता? उसे स्पेन ने जीता है। और यह किसे हरा कर जीता है? तो यह इंग्लैंड को हरा करके जीता है। यह तीनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिर्फ यही 3 क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, किसने जीता है और किसे हरा कर जीता है। 10 सितंबर 2023 को साउथहैम्पटन यूके से प्रारंभिक किस पारंपरिक समुद्री नौका रेस में ब्राज़ील, अफगानिस्तान, जापान और भारत आदि 23 देशों के 218 नाविक ने भाग लिया है? उसका नाम है ओशन ग्लोब रेस। ठीक है, साउथहैम्पटन जो है सिटी है यूके का, यहाँ से इस खेल का शुरुआत किया गया है। उन्नीस देश तथा यूरोपीय यूनियन के संगठन G20 का शिखर सम्मेलन जिसका लोगो भारत तथा थीम वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था, 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह मुख्य रूप से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है और जिस कॉम्प्लेक्स में हुआ है इसका नाम है स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो प्रगति मैदान में है। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए 8 देशों बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गियाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला के किस संगठन अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई है? यह है ब्राज़ील के बेलेम शहर में। अमेरिका के किस टीनेजर 19 वर्षीय महिला ने US ओपन टेनिस 2023 का महिला एकल खिताब 10 सितंबर को फाइनल मैच में बेलारूस की अरीना सवालेंका को हराकर जीता है? तो उसका नाम है कोको गॉफ। किस उत्तर अफ्रीकी देश में 8 सितंबर 2023 की रात 6.8 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया जिससे मराकेश यूनेस्को हेरिटेज साइट क्षतिग्रस्त हो गई तथा 2000 से अधिक लोगों की जान गई? तो वह देश है मोरक्को। यह उत्तरी अफ्रीकी देश है मोरक्को, जहां पर 8 सितंबर को भयानक भूकंप आया था 6.8 तीव्रता की। ठीक है, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। मेन इंपॉर्टेंट नहीं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर याद रखना, मराकेश यूनेस्को हेरिटेज साइट कहाँ है जो क्षतिग्रस्त हो गया है? तो याद रखिए मराकेश यूनेस्को साइट मोरक्को में है। सितंबर 2023 में भारत में आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन में 55 सदस्यीय किस संगठन को इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया? तो इस 55 सदस्यीय सदस्य जो हैं अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बना गया है। G20 अब ऑफिशियल रूप से G21 हो गया है। अब देखा जाता है उसका नाम G21 होता है या G20 ही रहता है, लेकिन उसका मेंबर अब 21 हो गए हैं। 19 देश प्लस 2 यूनियन, एक यूरोपीय यूनियन पहले से थे और यह अफ्रीका यूनियन भी उसमें ऐड हो गए हैं। 8 सितंबर 2023 को किस एशियाई देश ने चंद्रमा पर लैंड रोवर मून स्नाइपर भेजा है? वह देश है जापान। चंद्रयान 3 के विक्रम रोवर के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को शिव शक्ति नाम दिया गया है। साथ ही किस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाने की घोषणा की? यह है 23 अगस्त। यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। चंद्रयान 3 जिस जगह पर चंद्रमा पर लैंड किया है दक्षिणी ध्रुव पर, उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट।
और यह जिस दिन चंद्रमा पर लैंड हुआ है मतलब 23 अगस्त को, इस दिन को प्रत्येक वर्ष नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपके जो भी एग्जाम होगा इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन याद रखना है आपको, चंद्रयान 2 जिस स्थान पर चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव के जिस पोजीशन पर जिस स्थान पर वह क्रैश हुआ था, क्रैश लैंडिंग उनका हुआ था, उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस अभिनेता को पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष 1 सितंबर 2023 को नियुक्त किया है? यह आर माघवन। 3 इडियट में आप जानते देखे होंगे, रॉकेटरी में भी है आर माघवन जी, ठीक है। और साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का मुख्यालय पुणे में है। किस 6 देशों को ब्रिक्स संगठन का सदस्य बनाने के लिए सम्मेलन बनाने के 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में संपन्न शिखर सम्मेलन में सहमति दी गई है तथा जिसकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो? मतलब जो भी ब्रिक्स देश में 5 मेंबर हैं, इसमें 6 मेंबर और 1 जनवरी 2024 से जुड़ जाएंगे। वो 6 देश कौन कौन से हैं? तो यह अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात। चीन की बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि इसमें पाकिस्तान को जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान की 4 से 7 सितंबर 2023 की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संपन्न हुई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2023 को क्या स्तर प्रदान करने की घोषणा की गई है? डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्थान प्रदान करने की घोषणा की। NCERT का नाम आप हजारों बार सुने होंगे। NCERT वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही संस्था है जो जनरली बुक के लिए फेमस है। जनरली बोर्ड एग्जाम में स्टेट बोर्ड में मुख्य रूप से NCERT की बुक पढ़ाया जाता है। आप भी यदि आप बैंक, SSC, UPSC, BPSC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको भी कई लोगों ने NCERT की बुक पढ़ने के लिए सजेस्ट किए होंगे। तो वही NCERT मुख्य रूप से जिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं, छापे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसे अब भारत सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित किस छोटे से देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा 7 सितंबर 2023 को आसियान भारत समिट जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है में की गई है? तो तिमोर लिस्टे या ईस्ट तिमोर, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है जिसका नाम है तिमोर लिस्ट या इसे ईस्ट तिमोर भी कहते हैं। उसकी राजधानी दिल्ली है। याद रखें, न्यू दिल्ली नहीं है। अपने यहाँ न्यू दिल्ली में जो है न्यू भी है और दिल्ली DELHI है, दिल्ली है। ये DILI दिल्ली है। याद रखिए, ये तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली है जहाँ पर आज तक भारत का कोई दूतावास नहीं था। पहली बार यहाँ दूतावास खोला जाएगा, ठीक है। इसी वजह से यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कारीगरों और श्रमिकों के लिए रियायती ब्याज दर पर विकास लोन तथा टूल किट प्रोत्साहन राशि 15,000 देने वाली किस योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को किया है? इस योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। G20 जो अब G21 का नवंबर 2024 में आगामी 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में, जहाँ 19वां शिखर सम्मेलन G20 का होगा। और G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हमारे देश भारत के नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था और उसका 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में के जकार्ता में हुआ था, ठीक। किस पहली महिला ने भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का पदभार 1 सितंबर 2023 से संभाल लिया है? इसका नाम है जया वर्मा सिन्हा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 से किस देश के 2 सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?
तो यह सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यहाँ से 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो यह श्रीहरिकोटा में है, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। जो सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, जिसमें PSLV C-55 के द्वारा। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कॉरपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 25 अप्रैल 2023 को भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा, जो आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से जोड़ती है, का उद्घाटन किया गया कोची में। देखिए यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। पहली चीज, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा यह केरल के कोची में संचालित किया गया है। और यदि भारत की पहली मेट्रो जो समुद्र में चलेगी या पानी में चलने वाली पहली मेट्रो यदि पूछा जाए तो यह कलकत्ता मेट्रो है। स्लाइटली अंतर है। देखिए, पहली वाटर मेट्रो सेवा, नाम ही है उसको वाटर मेट्रो, मतलब मेट्रो नहीं है यह शिप है छोटा सा, ठीक है, जिसके ऊपर लगभग 50 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। उनको एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक ले जाने के लिए केरल के कोची में यह सेवा शुरू हुआ है। यह पहली बार हुआ है भारत में। यदि पूछे कि भारत में पहली बार वाटर मेट्रो रेल, मतलब मेट्रो रेल भी लिखा हो या वो पानी में मेट्रो सेवाएं हो, इस तरह से हो क्वेश्चंस हो, वाटर मेट्रो रेल या कौन ऐसा मेट्रो है जो वाटर के थ्रू चल रही है, वाटर में चली है, ठीक है, वो सिर्फ 45 सेकेंड तक वाटर में रहेगी मेट्रो। 45 सेकेंड में एक पार से दूसरी पार हुगली नदी को हो जाएगी। तो कलकत्ता में चलिए, याद रखिएगा, पहली वाटर मेट्रो सेवा। ठीक है, जो यहाँ पर 2 यही स्लाइटली अंतर क्वेश्चन करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसे बार बार आपसे ध्यान देने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहली वाटर मेट्रो सेवा कोची में, जो केरल में है, और पहली मेट्रो रेल सेवा जो वाटर में चली है या वाटर में चलने वाली पहली मेट्रो रेल, मेट्रो के साथ रेल भी लगा है, तो आपको इसको मारना है कलकत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेडियो कार्यक्रम से 30 अप्रैल 2023 को अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं? आप जानते होंगे मन की बात की 100 एपिसोड हो चुके हैं। भारत के किस उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को। भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना का संयुक्त अभ्यास देश के 3 एयरफोर्स स्टेशन आगरा, कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल और अर्जन सिंह पनागढ़ पर अप्रैल 2023 में भारत में किस नाम से संपन्न हुआ है? यह एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 के नाम से संपन्न हुआ है। आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास जो हुआ है वो किस नाम से? तो कोप इंडिया 2023 के नाम से। एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 है, इन्हीं में से किन 200 देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये भी फेमस हो गया, कलाईकुंडा जो यहाँ पर दिखा है, कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन इनमें से किस राज्य में है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ अब तक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस नाम से दक्षिण चीन सागर में अप्रैल 2023 में किया है? यह है बालिकाटन युद्धाभ्यास। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने 24 अप्रैल 2023 को शपथ लिया है? तो यह मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी जी बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। और ये चीज़ याद रखिए, यह निर्विरोध बने, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। निर्विरोध, उसके विरोध में कोई इलेक्शन नहीं लड़े थे, निर्विरोध ये चुनाव जीत चुके हैं। और बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। 19 अप्रैल 2023 को जारी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? यह देश भारत है। चीन अब दूसरे स्थान पर है। 19 अप्रैल 2023 की शाम नासा का एक रिटायर्ड
कौन सा सैटेलाइट जिसे 5 फरवरी 2002 को सूरज की स्टडी करने के लिए भेजा गया था उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में गिरा है? उसका नाम है रेसी स्पेसक्राफ्ट। रेसी स्पेसक्राफ्ट जो नासा का है, अमेरिका का है, उसे सूरज की स्टडी के लिए भेजा गया था, जिसकी अब लाइफ खत्म हो चुका है। जो 5 फरवरी 2002 को भेजा गया था और उसे गिरा दिया गया है, वह उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में गिरा है। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 अप्रैल को कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। सूडान में अप्रैल 2023 में सेना और अर्धसैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बीच भारत ने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी। और आप कमेंट्स करके बताएंगे यूक्रेन में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो वहां से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संघ की शिखर बैठक 24 मई 2023 को कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह सिडनी में, जो ऑस्ट्रेलिया के में है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में संपन्न हुआ है। सरकार ने 7 जून 2025 तक यानी उसके 62 वर्ष पूरे होने तक LIC का मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, सिद्धार्थ मोहंती को। सिद्धार्थ मोहंती जी अभी LIC के चेयरमैन है वह 7 जून 2025 तक अपने 62 वर्ष की एज तक इस पर पोस्ट पर रहेंगे। पंकज सिंह जो नोएडा यूपी से भाजपा विधायक है को खेल संघ के अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। किस खेल का? पंकज सिंह जो नोएडा यूपी से भाजपा विधायक है को खेल संघ का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। किस खेल का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया? कहने का मतलब यह है, तो यह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है पंकज सिंह जी। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में चिनाब की सहायक नदी अंजी के ऊपर बनाया गया है? यह अंजी खड ब्रिज है। और याद रखिए यह देश का पहला केबल स्टे रेल पुल है जो चिनाब की सहायक नदी अंजी पर बनाया गया है, जो जोड़ेगा उधमपुर श्रीनगर और बारामूला को। और यहाँ पर बता दो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी जम्मू कश्मीर में ही है जो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के नेता शरद पवार ने अपनी चर्चित आत्मकथा किस शीर्षक से प्रकाशित किया है? लोक माझे संगाती। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा 88.67 मीटर के थ्रो के साथ जीता है? दोहा डायमंड लीग मीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को किस देश के बेस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि होंगे? यह फ्रांस के समारोह में सम्मानित अतिथि होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए गए म्यांमार के किस बंदरगाह तक जहाज यात्रा का उद्घाटन 5 मई 2023 को किया गया है? सितवे बंदरगाह। देखिए यहाँ से सिंपल से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सितवे बंदरगाह इनमें से किस देश में है? तो याद रखेंगे न्यूज़ में है, वर्तमान में है, यह बहुत ही चर्चित है, जिसकी वजह से याद रखेंगे सितवे बंदरगाह म्यांमार में है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस राज्य में है? यह तो याद रखेंगे यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है जो कोलकाता में है। देखिए आपको यहाँ से सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन जो रेगुलर बेसिस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम में 69th BPSC और बिहार टीचर वाले एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 25 मई से शुरू होकर 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न होंगे, जिसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है जीतू बड़ासिंघा। यूनाइटेड किंगडम के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एबे में हुआ है? चार्ल्स तृतीय राजा के रूप में और कैमिला को महारानी के रूप में हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के 3 मई के मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के विरोध में पूरे राज्य में हिंसा फैल गया है? उस गैर जनजाति का नाम है मैतेई। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही न्यूज में रहा है। अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन मारपीट मतलब चल ही रहा है मणिपुर में। ठीक है। भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोत 36 वर्ष तक से देश की सेवा करने के बाद 6 मई 2023 को सेवा मुक्त हो गया है? यह INS मगर। 2 से 8 मई 2023 के बीच पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? यह सिंगापुर में संपन्न हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन रजौरी में 5 मई 2023 को एक आतंकी हमले में 5 सेना के जवान शहीद होने के बाद लॉन्च किया है? ऑपरेशन त्रिनेत्र। जैसे कि आप जानते हैं त्रिनेत्र जो है शिवाजी भगवान शिव का है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ऑपरेशन त्रिनेत्र चालू किए हैं आतंकवादियों को सफाया करने के लिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले किस चक्रवात को लेकर 7 से 11 मई 2023 तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया है? यह साइक्लोन मोका। प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम अधिनियम 1990 के प्रावधान के तहत AIR ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, जिसे 3 मई 2023 से सभी प्रसारणों में लागू किया गया है? आकाशवाणी। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण 3 मई 2023 को जारी की गई रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 161वां। बहुत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BPSC दर्पण। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को जारी स्टेट्स टाइगर 2022 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? यह 3167 बाघ है टोटल प्रेजेंट में भी भारत में, जबकि पिछली जो काउंटिंग हुआ था वहाँ पर उससे 200 कम, मतलब 2967 2967 2967 बाघ थी। मतलब 2018 और 2022 में जो काउंटिंग हुआ है तो 18 की अपेक्षा 2022 में 200 टोटल राउंड ऑफ में 200 बाघ इंक्रीज हुए हैं भारत में। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कब जो है बाघों की जनगणना किया गया है भारत में। तो पहली बार यह 2006 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। लास्ट टाइम अभी किया गया 2022 में, जिसमें 3167 है, और 2018 में जो किया गया था जो 2967 है, जैसे कि मैं पहले बता चुका। और इस बीच में 2006 के बाद 2010 और 2014 में भी बाघों की जनगणना किया गया था, और 2006 में 1411 था। इससे ज़्यादा इस जो रिपोर्ट है स्टेट्स टाइगर रिजर्व रिपोर्ट 2022 से क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो अब देखिए पूरी मतलब पेज पढ़ने से, पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप उसका एक सार यहाँ से पढ़ लें, जो आपके 69th BPSC और खास करके जो बिहार टीचर के एग्जाम है वहाँ तो इनसे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है आपसे। हैदराबाद में CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में किस जनपद में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाया है? यह है अनंतपुर, जो आंध्र प्रदेश में है। निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो यह आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अभी प्रेजेंट में भारत में टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी। एक्चुअली आम आदमी को जिस समय दिया गया था उस समय टोटल बढ़ करके 9 हो गया था, लेकिन 3 पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है, अब 9 है। तब ये भी इम्पोर्टेंट बनता है किन 3 पार्टियों का
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। तो जिसके नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम निगम को 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का स्तर प्रदान किया गया? मतलब मिनी रत्न के जो कंपनी होते हैं उनके में लिस्टेड कर दिया गया है। तो यह कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECI। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने क्या नाम दिया है? इसका नाम दिया है रैपिड एक्स। भारत का पहला रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रैपिड एक्स इसी कॉरिडोर पर चलाए जाएंगे। आगे चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली किस पार्टी को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान किया है अप्रैल 2023 में? तो चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली जो पार्टी है यह है लोक जनशक्ति पार्टी, जो पहले रामविलास पासवान इनके अध्यक्ष थे, उनके देहांत के बाद यह बन चुके। जमुई के सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी ने नागालैंड विधानसभा में 2 सीटें जीती, 8 निर्वाचन क्षेत्रों में उप विजेता रही। साथ ही पार्टी ने 8.6% से अधिक वोट हासिल किया, जिन सब के मद्देनज़र उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है नागालैंड में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन के तहत 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? यह चित्रदुर्ग कर्नाटक से। पहली बार देश में किस नगर में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर 22 अप्रैल 2023 को निकली? मतलब पहली बार देश में जो मेट्रो ट्रेन चली है नदी के बीच से चली है, नीचे नदी के अंदर में सुरंग बना करके, जो चारों साइड पानी है, बीच से नदी के अंदर में सुरंग से वहाँ से रेलवे को चलाया गया है। तो वह कलकत्ता मेट्रो ने किया है। सुरंग हुगली नदी से 13 मीटर और ज़मीन, देखो सुरंग जो है हुगली नदी तल से, मतलब हुगली नदी में बनाया गया है, तो नदी के तल से 13 मीटर और ज़मीन स्तर से 33 मीटर नीचे हैं। सुरंग को पार करने में करीब 45 सेकंड का समय लगता है। यह सुरंग पूर्वी हिस्से में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से कवर करते हुए पश्चिम में हावड़ा मैदान तक नदी के किनारे तक जाती है। कहने का मतलब यह हुगली नदी में यह चलेगी। यदि आपसे नदी पूछ दिया जाए तो पता चलेंगे। और यह कलकत्ता मेट्रो है, ऐसा कारनामा करने वाला देश में पहली बार है। ठीक है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में किन प्रदेशों के बीच वर्षों से लंबित सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2023 को किए गए हैं? यह है असम अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद खत्म हो चुका है। असम का कौन सा डांस 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? यह असम का बिहू डांस है, बहुत ही फेमस डांस है, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्यों किया गया है? लंदन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुख्यालय के, याद रखिएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। कि एक निर्णायक की उपस्थिति में, वहाँ के से जो कुछ निर्णायक आए थे, कुछ जो जनरली क्या होता है जब आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होता है तो वहाँ के जो हेड ऑफिस है जो लंदन में, वहाँ से उसे बुलाना पड़ता है, उसके स्टाफ को, उसके जो निर्णायक होते हैं उनको, उसके सामने में आपको परफॉर्म करना होता है, कोई चीज़ रिकॉर्ड बनाना होता है। तो उनकी उपस्थिति में उन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया, उनको बुला करके 11,304 लोक नर्तकों और 2,548 ढोल वादकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गुवाहाटी सरुजाई
ये सरुसजई स्टेडियम में अपनी प्रस्तुति दी। तो याद रखिए, कभी एग्जाम में ये पूछ दे आपसे सरुसई स्टेडियम कहाँ पर, जो भी जहीं इसी स्टेडियम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वो फेमस भी है। तो याद रखिए, यह गुवाहाटी है, असम के गुवाहाटी में है। वहाँ पर बिहू नृत्य और ढोल के लिए उन्होंने यह उपलब्धि, यह बिहू नृत्य करके, मतलब 11,304 लोगों ने बिहू नृत्य किया और 2,548 लोगों ने ढोल बजाए। ये दोनों मिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? तो सिंगापुर के। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने अब दूसरे देश के सैटेलाइट को भी लॉन्च करने लगा है, ठीक है। और जहाँ से भारत जो इसरो जो है सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है PSLV C-55 के द्वारा। भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कॉरपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह है PGCIL, जिसका फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह हमारा जो 12 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, नेशनल करंट अफेयर था, जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य 4 अप्रैल 2023 को बन गया है? तो यह फिनलैंड। देखिए, नाटो में अभी तक टोटल जो देश हैं वह 30 था। 31वां देश जो है फिनलैंड बना है। और यह कब बना है, डेट भी आप याद रखिएगा, 4 अप्रैल 2023 को। और नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। मुख्य रूप से यही क्वेश्चन नाटो से जनरली पूछा जाएगा आपसे। आगे चलते हैं। श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास जिसका 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 को कोलंबो में किस नाम से आयोजित हुआ है? इसका नाम है SLYNEX 2023। इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज, मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2023, ठीक है। और यह किसका है? नेवल का है, भारतीय नौसेना और श्रीलंका के नौसेना का SLYNEX अभ्यास है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत की मेजबानी में होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 2 अप्रैल 2023 को आधिकारिक लोगो जारी किया, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस रूप में दर्शाया गया है? नवरस के रूप में क्रिकेट वर्ल्ड कप को दर्शाया गया है। मतलब भारत में जो लोगो बना है क्रिकेट के, जिसको नवरस के रूप में दर्शाया गया है। अब सोचेंगे नवरस क्या है, देखते हैं। नवरस में जो इसमें 9 चीज़ों का कहा, नवरस रस के, यहाँ पर नाम से नव मतलब 9, रस मतलब जो आप रस समझ सकते हैं किसी का लिक्विड फॉर्म में। इन्हीं कहने का मतलब है कि 9 चीज़ों के मिली हुई रूप। तब ये 9 चीज़ क्या क्या है, 9 पॉइंट क्या क्या है, उन्हें देखते हैं। नवरस में जो है खुशी, शक्ति, दर्द, सम्मान, गर्व, बहादुरी, महिमा, आश्चर्य, जुनून भावनाएं शामिल है। मतलब इन सभी चीज़ 9 चीज़ों की काउंट कर सकते हैं, 9 है, इनका यह है। ये सभी भावनाएं क्रिकेट विश्व कप के दौरान देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका लोगों का नाम नवरस रखा गया है। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं संख्याविद 102 वर्षीय कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव को 2023 का सांख्यिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाने वाला पुरस्कार देने की घोषणा 10 अप्रैल 2023 को की गई है। उस पुरस्कार का क्या नाम है? सीधी सी बात है, यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नहीं है। नोबेल पुरस्कार के सम्मान उसके बराबर माना जाता है। यह है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स यह पुरस्कार दिया गया है भारतीय मूल के अमेरिकन गणितज्ञ जिनका नाम है कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की घोषणा की है? इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है IBCA। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस,
जिसमें कैट फैमिली के जो बड़े कैट्स फैमिली हैं, बड़े कैट्स फैमिली का जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, उससे रिलेटेड ये है। इनमें ऐसे देश शामिल हैं, और इस जो है संगठन जो बनाया भारत मोदी जी ने, ऐसे संगठन की जो स्थापना किए हैं उनमें वैसे देश को शामिल किया गया है जहां मार्जार प्रजाति के 7 पशु, याद रखिएगा ये चीज़, मार्जार प्रजाति के 7 पशु जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। मतलब जिस देश में ये सब पाए जाते हैं उन देश को इसका मेंबर बनाया गया है। यह अलायंस दुनिया भर में बिल्लियों की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षित करने पर फोकस करेगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्योंकि यह बड़े कैट्स, उसका नाम रखा है बिग कैट्स, बिग कैट्स के फैमिली में ये 7 पशु आते हैं जिसकी निगरानी के लिए यह संगठन बनाया गया है। भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना का संयुक्त अभ्यास अप्रैल 2023 में भारत में किस नाम से संपन्न हुआ है? यह एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 के नाम से संपन्न हुआ है, जिसमें भारत और अमेरिका की वायुसेना भाग ली है। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस नाम से दक्षिण चीन सागर में अप्रैल 2023 में किया है? और इसका नाम है बालिकान युद्धाभ्यास। बालिकान एक्सरसाइज जो अमेरिका और फिलीपींस का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और जिसे दक्षिण चीन सागर में किया गया है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे, दक्षिण चीन सागर पर चाइना अपना अधिकार मानता है और यह चाइना कहता है कि दक्षिण चीन सागर हमारा है। बहुत दिनों से यह विवादित है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने 24 अप्रैल 2023 को शपथ लिया है? यह है मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू, जो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। भारत को किस संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1 अप्रैल 2024 से 4 वर्ष के लिए अप्रैल 2023 में चयनित किया गया? मतलब भारत अब संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का 4 वर्ष के लिए उसके मेंबर रहेंगे। 1 जनवरी 2024 से इसके मेंबर बनेंगे। इसके लिए उसे संयुक्त राष्ट्र में चयनित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी आयोग में। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अतिरिक्त मादक पदार्थों नियंत्रण संबंधी आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वयक बोर्ड के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। मतलब भारत को 4 साल के लिए 1 जनवरी 2024 से यह कार्यकाल स्टार्ट होगा, को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के साथ साथ मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी आयोग के भी सदस्य और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम के समन्वयक के रूप में भी चुना गया है। 19 अप्रैल 2023 को जारी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है? और यह देश है भारत। और चाइना अब दूसरी पोजीशन पर पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी जो है 142.86 करोड़ हो गया है, जबकि चाइना का आबादी 142.57 करोड़ है। भारत ने अपना जनगणना अभी तक किया नहीं है, जो भारत की जनगणना का रिकॉर्ड है, जबकि भारत में जनगणना 2021 में ही होना था, लेकिन जो भी पेंडिंग में चल रही है, अभी तक होने की कोई चांस नहीं है, फिलहाल नहीं दिख रही है। 19 अप्रैल 2023 की शाम नासा का एक रिटायर्ड ऐसा कौन सा सैटेलाइट उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में गिरा है? उसका नाम है रेसी एयरक्राफ्ट। रेसी एयरक्राफ्ट जो नासा का सैटेलाइट था, जो एक्सपायर हो चुका था, अपना कार्य करना बंद कर चुका है, इसे नासा ने सहारा के रेगिस्तान में इसे गिरा दिया है। इस सैटेलाइट को 5 फरवरी 2002 को सूरज की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ये भी याद रखें, एग्जाम में पूछ सकता है कि रेसी एयरक्राफ्ट जो हाल ही में उसे नासा द्वारा गिरा दिया गया है, वो किसके स्टडी के लिए भेजा गया था? तो ये सूरज की स्टडी के लिए भेजा गया था। रेसी एयरक्राफ्ट का फुल फॉर्म है, रेसी जहाँ आप देख रहे हैं इसमें RHESSI, उसका फुल फॉर्म होता है रियून रेमेटी हाई एनर्जी सोलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेज। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ है?
ठीक है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया है? यह है INS बागीर। इससे पहले 4 पनडुब्बी को जो प्रोजेक्ट 75 कैटेगरी के था, प्रोजेक्ट 75 के तहत जो बनाए जा रहे थे स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी, उनमें से 4 को पहले ही नौसेना में कमीशन कर लिया गया है। 5वां पनडुब्बी को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया गया है और उसे बनाते हैं। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है INS बागीर को कौन बनाया है? तो ये मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो मुंबई में है उसके द्वारा बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 जनवरी में कहाँ हुआ है? मतलब फितूर 2023 है, मतलब फितूर जो है सो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जो है यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। भारत पाक बॉर्डर के पास जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किस नाम से जनवरी 2023 में किया है? यह क्या है? एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के नाम से। न्यूजीलैंड के किस महिला प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री पद त्याग दिया और आगामी चुनाव में भाग न लेने की घोषणा की? यह है जेसिंडा अर्डन। 115 वर्ष की दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला कौन थी? जिसका नाम 118 वर्षीय ल्यूसील रैंडन की 16 जनवरी 2023 की मृत्यु के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। यह है मारिया ब्रान्यास मोरेरा। नाम थोड़ा और है, उसे याद आपको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, थोड़ा वो सेंटेंस जो है जो थोड़ा अटपटा सा है, मैं उसे आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। देख कहना क्या है, अब तक मतलब 16 जनवरी 2023 से पहले तक जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो था ल्यूसील रैंडन, ठीक है, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उसका नाम दर्ज था सबसे ज़्यादा एज के पर्सन के रूप में। तो वो कौन थे? ल्यूसील रैंडन, जो 118 वर्षीय था, जिसकी मृत्यु हो गई 16 जनवरी को। जब 118 वर्ष के व्यक्ति का 16 जनवरी को मृत्यु हो गया है तो अब मतलब 16 जनवरी के बाद है, अब जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जिसका नाम दर्ज हुआ है यह है 115 साल की दुनिया के सबसे बुजुर्ग महिला, ठीक है, और उसका नाम है मारिया ब्रान्यास मोरेरा। बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ 118 वर्षीय व्यक्ति मर चुका है 16 जनवरी को, 16 जनवरी से पहले वो सबसे बुजुर्ग थी, और अब 115 वर्ष से सबसे बुजुर्ग महिला ये बन चुकी है। चीन में जनवरी 2023 की चंद्र नव वर्ष दिवस मनाया गया। इस वर्ष को किसके नाम पर रखा गया है? या खरगोश के नाम पर रखा गया है। चीन में हर साल किसी न किसी जानवर के ऊपर इस तरह के रखे जाते हैं नाम, ठीक है, नव वर्ष मनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को दिसंबर 2022 में स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय किया है? या इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस के नाम से उसको मान्यता दे दिया है, मतलब उस 2023 को इसी इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस के नाम से मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में भारतीय बटालियन ने हिस्से के रूप में भारत ने किस क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को जनवरी 2023 में तैनात किया है? यह है सूडान के अबेई में। मतलब भारत एक अपनी महिला पलटन, मतलब एक महिला टीम को शांति सैनिक के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के सूडान में तैनात किया है। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच किस नाम से नई दिल्ली में आयोजित की गई है? ये अमृत पैक्स 2023 के नाम से किया गया है। अभी अमृत काल चल रहा है, जैसे आप जानते ही हैं, हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां सालगिरह है, ठीक है, तो उसी के नाम से अमृत पैक्स 2023 भारतीय डाक टिकट प्रदर्शनी का नाम रखा गया, जो दिल्ली में मनाया गया है।
म्यूजिक की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाने वाले ग्रैमी अवार्ड को 5 फरवरी 2023 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में होस्ट किया गया। इसमें किस हॉलीवुड पॉप स्टार ने 32वां ग्रैंड अवार्ड अपने नाम रिकॉर्ड किए हैं? यह है बियोंसे ने। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान फरवरी 2023 में ग्रोथ कोलेबोरेशन ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत कहाँ किया गया है? यह बेंगलुरु में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया, जिसकी आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। यह है तुमकुरु, कर्नाटक में। यह HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है और ऐसा कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। 6 फरवरी 2023 को किस देशों की सुरक्षा पर आए 6 फरवरी 2023 को किन देशों की सीमा पर आए 7.5 तीव्रता की भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है? यह सीरिया और तुर्की में। जहां तक अब तक के अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। लंदन के इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ने भारत के किस प्रधानमंत्री को राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से 31 जनवरी 2023 को सम्मानित करने की घोषणा की है? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पोचेफस्ट्रम साउथ अफ्रीका में महिला क्रिकेट अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में किस देश के टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जनवरी 2023 में जीत हासिल की है? यह है भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। आज के टाइम में मतलब पिछले एक साल में वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जैसे कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का होता है, वनडे का होता है, टेस्ट का होने लगा है, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है, हॉकी का अंडर 19 हुआ है। मतलब इस टाइप के ढेर सारे गेम जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही फेमस हैं, वैसे गेम हुए हैं। और आप जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह गेम कहाँ हुआ है, किसने जीता है और किसे हरा कर जीता है। देखिए 3 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट एक वीडियो में, मैं जस्ट मतलब 1-2 दिन के अंदर में मैं पूरी तरह से रिसर्च करके जितनी मैच आज तक हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कौन जीते हैं और किसे हरा कर जीते हैं, साथ ही यदि वह मैच नेक्स्ट मैच कब होने वाला है, किस साल में होने वाला है, किस देश में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मैच गेम जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कप है, जैसे T20 का वर्ल्ड कप है 2008 मतलब 32 तक के लिए डिसाइड कर दिया है किस साल में कौन सा किस देश में होगा मैच। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ मैं समराइज करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज पहले दिन इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं। सर्बिया के किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल खिताब तथा 22वां ग्रैंड स्लैम जनवरी 2023 में जीता है? यह है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया से है। दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन जिसे भारत बायोटेक और अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है, 26 जनवरी 2023 को किस नाम से जारी किया गया है? यह इनकोवाक के नाम से जारी किया गया है। सर्वाइकल कैंसर की किस वैक्सीन को, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से बनाया गया है, 24 जनवरी 2023 को भारत में जारी किया है? यह है सर्वावाइक। तुर्की सीरिया भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत राहत सामग्री तुर्की भेजी है, जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त? भारत के किस पड़ोसी देश ने भारतीय कोच मोंटी देसाई को अपने सीनियर क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया है? यह हमारे पड़ोसी पड़ोसी नेपाल।
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस महिला प्लेबैक सिंगर का 77 वर्ष की उम्र में 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया तथा इसी वर्ष उसे पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? यह है वाणी जयराम। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसे नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वाशिंगटन में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के खगोल शास्त्री स्कॉट शेपर्ड के अनुसार किस ग्रह के 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई, जिसका विवरण माइनर प्लेटेन सेंटर की ओर से फरवरी 2023 में प्रकाशित किया गया है? यह है बृहस्पति। मतलब बृहस्पति की अब टोटल चंद्रमा 92 हो गया है, जो सर्वाधिक है। मतलब हमारे जितनी ग्रह हैं हमारे सौरमंडल की, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रह अब तक जो मतलब इस रिसर्च से पहले तक शनि को थी, और शनि से भी पहले बृहस्पति के पास था। जब शनि के नए ग्रह का खोज हुआ तो शनि हो गया फर्स्ट, लेकिन अब जो 12 नए चंद्रमाओं की उपग्रहों की खोज के बाद बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रह वाले ग्रह बन चुके हैं। वैसे जैसे कि याद करने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ही है, और सबसे ज़्यादा चंद्रमा भी बृहस्पति के पास ही है 92। और ये आपके एग्जाम में आने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम के विषय आने की संभावना उसकी सबसे ज़्यादा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहले लॉन्च पैड से अपने किस लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे संस्करण को 10 फरवरी 2023 को लॉन्च किया है? यह है SSLV-D2। भारत में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब गत चैंपियन बेल्जियम की टीम को हराकर किसने जीता है? तो जर्मनी जीता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गेम से रिलेटेड कई क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यही देख लिया आपका हॉकी विश्व कप 2023, ठीक है, जैसे जर्मनी ने जीता है बेल्जियम को हरा करके। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अब स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि अलग अलग जगह जहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, 2 किसी और महीने में पढ़ेंगे, 2 किसी और महीने में, तो मैं उन्हीं को एक जगह समराइज करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एवं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम का भंडार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में मिला है? ये जम्मू कश्मीर में मिला है, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। गुलमर्ग एक टूरिस्ट प्लेस है जम्मू कश्मीर में, बहुत ही अच्छा जगह है। भ्रष्टाचार रोधी संस्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 31 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 के लिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जारी किया, जिसमें 180 देशों की इस ताज़ा लिस्ट में भारत का स्थान 85वें पोजीशन पर है। मतलब ऐसे ही भारत का हालत तो ख़राब ही है, ठीक है। भ्रष्टाचार के नाम पर मतलब सोचिए 180 देश में हम 85वें रैंक पर हैं। पाकिस्तान की नौसेना द्वारा 10 से 14 जनवरी 2023 को अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ नियमित समुद्री अभ्यास किस नाम से किया, जो हर 2 वर्ष में जहाज़ों, विमानों, विशेष ऑपरेशन बलों को शामिल करते हुए आयोजित किया जाता है? यह अमन के नाम से किया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस नाम से जनवरी से लेकर के मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है? यह है थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास है, ट्राम्पेक्स 2023। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BPSC दर्पण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किसे अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है R दुरईस्वामी को। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, R दुरईस्वामी अगस्त 2023 से भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, ठीक है। और LIC का मुख्यालय मुंबई में है, और यह भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी है, इसलिए इसके चेयरमैन का नाम याद रखना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NGT का अध्यक्ष नियुक्त होने वाले व्यक्ति जो हैं आपके हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। ऑप्शन बी आपका आंसर है। और
एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और उसका 5 क्षेत्रीय कार्यालय है जो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित हैं। यहाँ पर साथ ही एक चीज़ और मैं बता दूं कि एनजीटी का अध्यक्ष सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश ही बन सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। सिक्सटी नाइन्थ फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है रॉकेटरी को। सिक्सटी नाइन्थ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी आपका आंसर है। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है और उसको मूवी जो है गंगूबाई के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को महाराष्ट्र रत्न अवार्ड प्रदान किया है? यह किया है रतन टाटा को। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय आईटी कंपनी ने राफेल नडाल को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बना है इन्फोसिस ने। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान नरेंद्र मोदी भारत के पीएम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? तो यह किया है 13,000 करोड़ का। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने कहां पर अगस्त 2023 को अस्त्र का सफल परीक्षण किया है? तो इसने किया है गोवा तट पर। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। भारत के किस राज्य में देश का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला गया है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में जो है देश में प्रथम स्थान पर हैं और राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ है, जबकि सबसे लास्ट स्थान पश्चिम बंगाल का है। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जन धन योजना के मामले में सर्वाधिक लाभार्थी की संख्या किस राज्य में है? इसमें सर्वाधिक लाभार्थी की संख्या बिहार राज्य में है और इसमें दूसरे स्थान पर यूपी हैं और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु हैं। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की किस कंपनी ने टॉप 100 में जगह बनाई है? यह कंपनी है रिलायंस। रिलायंस ने फॉर्चून की ग्लोबल 500 की जो कंपनी की सूची है उसमें 88वें स्थान पर पहुंचा है। और भारत की सिर्फ एक कंपनी ही टॉप 100 में जगह बना पाया है। भारत के चंद्रयान 3 ने किस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है? 23 अगस्त 2023 को। और इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त देशवासियों ने 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 77वां
स्वतंत्रता दिवस मनाया है। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में अपना नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की है? यह राज्य है केरल। केरल अपना नाम केरल से केरलम करना चाहता है, लास्ट में मौ लगाना चाहता है, मतलब केरल से केरलम करना चाहता है। इसके पीछे उन्होंने अपना जो वजह दिया है उसका कहना है कि यह हमारे जो केरलम है, केरलम का मतलब होता है नारियल पेड़ों का भूमि, ठीक है, और केरला में नारियल सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए अपने नाम केरल का नाम केरलम करने की अनुरोध किया है। ठीक है, देश के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहां पर हाल ही में किया गया है? यह बंगलोर में किया गया है। भारत के किस नगर में सर्वश्रेष्ठ स्टार्ट भारत के किस नगर ने सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है? तो यह सिटी है इंदौर, जो पिछले लगातार 6 सालों से सबसे स्वच्छ शहर भी हैं। आरिफ अलवी किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है? तो यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ है? यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह देश है ग्रीस। ग्रीस ने यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। निम्नलिखित में से महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने हासिल किया है? यह स्पेन ने जीता है। और आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है, और यही 3 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कि महिला विश्व कप 2023 कहाँ हुआ है। और याद रखिएगा, ये जो महिला विश्व कप 2023 है यह फुटबॉल का विश्व कप है, ठीक है, फीफा का यह विश्व कप है, इसमें लिखा नहीं है इसलिए आप इसको आप याद रखेंगे, या फीफा का विश्व कप है महिलाओं का, तो ये फुटबॉल का है। तो महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था, किसने जीता और किसे हरा कर जीता, यही 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसे स्पेन ने जीता है और वह इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ठीक है, बाकू में आयोजित फीडे शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? यह मैग्नुसन कार्लसन ने जीता है, ठीक है, और जो नॉर्वे के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रेसलर मोहित कुमार ने अंडर 20 में कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो उसने 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 के खिताब किसने जीता है? तो जीता है नीरज चोपड़ा ने। हेरान मार्क 2 क्या है जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो यह ड्रोन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन से शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की है? यह की है 30 जुलाई 2023 से। भारत के किस राज्य में वर्ष 2022 में कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू किया है? और यह राज्य है आपका राजस्थान।
वेस्टर्न लेन किस भारतीय एवं भारतीय मूल के लेखिका का उपन्यास है जिसे वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार के संभावित सूची में शामिल किया गया? मतलब बुकर पुरस्कार के लिए जो लिस्ट अभी बना है उसमें क्लियर किया गया है। जो लगभग 6 से ज़्यादा बुक सेलेक्ट किया जाता है, उन्हीं में से एक को फाइनली बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो इस लिस्ट में जो है वेस्टर्न लेन को मतलब शामिल किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक है चेतना मारू। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं और यह 22वें राष्ट्रपति है बांग्लादेश के। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह दलाई लामा को दिया गया है। एक्चुअली उस दलाई लामा को 2023 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है, सिर्फ प्रदान किया गया है 2023 में, जबकि दलाई लामा को यह पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सो 1959 में ही दिया गया था। लेकिन उस समय उसे तिब्बत से निर्वासित कर दिया गया। चाइना द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के समय इन्हीं सब वजहों से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार उसे प्रदान नहीं किया गया, जो अब आकर के 2023 में प्रदान किया गया है। हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को किस केंद्रीय उपक्रम में शामिल किया गया है? उसे मिनी रत्न श्रेणी 1 में शामिल किया गया है। और जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना 2011 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आशा भोसले। भारत के किस उद्योगपति को हाल ही में वर्ष 2023 का ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? यह रतन टाटा जी को सम्मानित किए गए हैं। किसने वर्ष 2023 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है? यह है नंदिनी गुप्ता। और यह नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा से हैं, ये आपको याद रखना होगा। और सेकंड, और इसे जो मिस इंडिया का जो ताज जो पहनाया है वो पहनाया सीनी शेट्टी, जो 2022 की मिस इंडिया रह चुकी है। अब इस बार 2023 में नंदिनी गुप्ता बना है। के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? यह गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और इसका उपन्यास पागल खाना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और यह व्यास सम्मान का 32वां संस्करण था। टाइम मैगजीन ने हाल ही में जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को उसमें शामिल किया गया है? इसमें शाहरुख खान और SS राजमौली को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? थावे महोत्सव का आयोजन बिहार राज्य में किया जाता है। और ये देखिए BPSC के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 69th BPSC के एग्जाम दे रहे हो या बिहार टीचर का, आप उसे रट लें, ये इस बार जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि थावे महोत्सव नाम से किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है वो बिहार का है, लेकिन थावे महोत्सव बिहार में ही मनाया जाता है।
और यह खास करके गोपालगंज में मनाया जाता है। और इस बार जो है 2023 में 11वां थाबे महोत्सव मनाया गया है। गज उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गज उत्सव 2023 का आयोजन असम में किया गया है, और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में खास करके। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है? तो यह करने वाला राज्य है केरल। किस अभियान के माध्यम से सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? संगठन से समृद्धि अभियान के तहत। ऑप्शन डी आपका आंसर है। गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान से भारतीय लोगों को बचाकर भारत वापस लाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन कावेरी। जबकि ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस प्रक्षेपण यान के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक अप्रैल 2023 में अंतरिक्ष में भेजे गए? इस प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV C-55। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है, तो यह USA बना है, अमेरिका बना है, और इससे पहले तक चीन था। ठीक है, अभी रिसेंटली USA बन चुका है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। और सेकेंड में चीन है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अप्रैल 2023 में रेपो दर कितनी घोषणा की है? 6.50%। कहने के बाद 6.5% रेपो दर रिजर्व बैंक ने घोषित किया है। किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो यह आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। जल शक्ति जनगणना के अनुसार अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य जल संरचना में सबसे ऊपर है? तो यह राज्य है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल, देखिए जल संरचना का मतलब किस राज्य में जल की वाटर लेवल या जल की जो आपूर्ति है वो सबसे अच्छी है, या वहाँ पर जल की जो उपलब्धता है जो सबसे अच्छी है, तो इसमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा वहीं जल की आपूर्ति है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 मुख्य नदी भारत की, गंगा और ब्रह्मपुत्र का यह बेसिन है। वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही आसपास में, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से होकर निकल जाती हैं और गंगा नदी पूरी बंगाल लगभग पश्चिम बंगाल में फैली हुई है, और उसके सहायक कई नदियाँ भी वहाँ पर है, जिसके वजह से जल शक्ति जनगणना में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। जबकि जो सबसे नीचे है इस जनगणना में वो है आपका सिक्किम। भारत के किस राज्य ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारी को 4% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो वह राज्य है आपका महाराष्ट्र। किस नगर की मेट्रो बनी नदी के नीचे चलने वाले भारत की पहली मेट्रो ट्रेन? यह है कोलकाता मेट्रो। आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेट्रो जो यदि क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, यदि ट्रेन लगा हो तो कलकत्ता है। और एक क्वेश्चन सा और था जहां पर आप पढ़े होंगे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि यदि मेट्रो ना लगा हो, ठीक है, क्योंकि केरल के कोची में भी इस तरह का कार्यक्रम किया गया है। यदि यहीं पर क्वेश्चन हो कि भारत की पहली वाटर मेट्रो, या देखिए तो कोची हो जाएगा आंसर। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन तो कलकत्ता है, अब भारत की पहली वाटर मेट्रो
की बात किया जाए तो ये इसमें आंसर होगा कोची। तो मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यदि आप देखे नहीं हैं तो वन लाइनर वाला हमारा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों ही पहली घटना है, पहली बार हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और दोनों ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन हैं। और आपके आंसर में कलकत्ता के जगह पर कोची लिखा रहेगा और कोची वाले में कोची के जगह के साथ साथ कलकत्ता का ऑप्शन होगा, तो फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश के किस नगर में पहला 3D मुद्रित डाकघर खुला है? यह नगर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? 50 वर्ष पूरे होने पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के हवाई अड्डे से सुखोई MKI-30 में उड़ान भरी हैं? तो यह असम के हवाई अड्डे से उड़ान भरी हैं। मिर्चा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो यह बिहार में होता है मिर्चा चावल। और यह जो है एक सुगंधित चावल का कैटेगरी में आते हैं, सेंटेड चावल है जिसे GI टैग मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? यह गुजरात में किया है। नागरी दुबराज किस राज्य के चावल की किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? देखिए ये छत्तीसगढ़ का है। हाल ही में 2 चावल को GI टैग दिया गया, एक नागरी दुबराज जो छत्तीसगढ़ में है और दूसरा मिर्चा चावल जो बिहार का है। विश्व के सबसे अमीर नगरों में से किसे सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है? तो इसमें रखा गया न्यूयॉर्क सिटी को। न्यूयॉर्क सिटी सबसे महंगे नगरों में, सबसे अमीर नगरों में गिने जाते हैं, ठीक है। जबकि भारत में यदि पूछा जाए भारत में सबसे महंगे शहर में कौन आते हैं, तो भारत में सबसे महंगे शहर में फर्स्ट पर है मुंबई और सेकेंड पर है दिल्ली, जिसके ओवरऑल जो रैंकिंग है, वर्ल्ड में जो रैंकिंग है, मुंबई का 21 और भारत का दिल्ली का 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है जिसे हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? यह जो कुश्ती से संबंधित है। यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कौन सा कोर्स पहली बार हिंदी में लॉन्च किया? तो यह MBBS का कोर्स। MBBS का कोर्स मध्य प्रदेश में MP में यह कोर्स लॉन्च किया गया है। MP मेडिकल कॉलेज में MBBS का कोर्स हिंदी में लॉन्च किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य का रहा है? मतलब किस राज्य का शीर्ष स्थान रहा है? फर्स्ट स्थान बड़े राज्यों में कौन सा राज्य का रहा है? तो यह राज्य है हरियाणा। असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो इसमें भारत को 123वां रैंक प्रदान किया गया है। विश्व भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? विश्व भूखमरी सूचकांक विश्व वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत को 107वां स्थान प्राप्त किया गया है टोटल 121 देशों में। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप जान लीजिए। पहली कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स डेवलप्ड देशों को नहीं मापा जाता है। मतलब वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में जो डेवलप्ड देश हैं, जो बड़े देश हैं, उनको इसमें नहीं रखा जाता है। उसे हटा करके ही जो डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्री हैं उसे इस लिस्ट में रखा जाता है। तो इस बार 121 देशों पर यह हंगर इंडेक्स 121 देशों के लिए निकाला गया था, जिसमें भारत का 107वां स्थान रहा। ये बहुत ही ख़राब स्थान रहा। हमारे जितनी पड़ोसी देशों हैं इनमें अफ़गानिस्तान के बाद हमारा सबसे ख़राब स्थान रहा है।
यदि एक नज़र देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नेपाल का रैंक 81 रहा, पाकिस्तान का 99 रहा, श्रीलंका का 64 रहा और बांग्लादेश का 84 रहा। सिर्फ इसमें अफ़गानिस्तान का हमसे ज़्यादा रहा 109, जिसके वजह से भारत सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया है। इसे मानने से इस इंडेक्स को इनकार कर दिया गया है, क्योंकि श्रीलंका की जो स्थिति आज बदतर है ये भी हंगर इंडेक्स में हमसे अच्छे रैंक पर है, 64वें रैंक पर हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएन चीफ के मध्य द्विपक्षीय वार्ता हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? यह द्विपक्षीय वार्ता केवड़िया गुजरात में संपन्न हुआ है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच में यह मीटिंग हुआ है, द्विपक्षीय वार्ता हुआ है। भारत और अफ्रीका के मध्य रक्षा संवाद भारत में किस स्थान पर 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया? यह गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस परमाणु सक्षम पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल SLBM को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यह है INS अरिहंत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत की किस IIT में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों की डिजाइन और विकास के लिए परम कामरूप और प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया है? यह किया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में है, जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने किसे अपना उत्तराधिकार नामित किया है? यह DY चंद्रचूड़ को नामित किया है। मतलब DY चंद्रचूड़ UU ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया है? यह जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया है। जनरल अनिल चौहान भी उत्तराखंड से ही हैं, जहां से हमारे फर्स्ट CDS बिपिन रावत जी थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। वो कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? वह 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। वह एक पहलवान थे और एक शिक्षक भी थे। पहलवान और शिक्षक दोनों के साथ साथ वह बाद में पॉलिटिक्स में भी आ गए। भारत के किस शहर में 18 से 21 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। भारत सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपये स्वच्छ गंगा के लिए मंजूर किए हैं? यह 1145 करोड़ रुपया का मंजूरी दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 5वां सम्मेलन 2022 भारत में किस नगर में हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकरोधी संरचना परिषद ITA SCO की 38वीं बैठक संपन्न हुई है। यह कहाँ संपन्न हुई है? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुई हैं। छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह वियतनाम में आयोजित हुआ है। वियतनाम का राजधानी हनोई है। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह लेह में संपन्न हुआ है। जो लद्दाख की राजधानी लेह है
वहीं यह संपन्न हुआ है। और ये जो सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन है, उसका जो है थीम था सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। भारत की नौसेना द्वारा भारत के नौसेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया कृष्णा गोदावरी बेसिन में। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की गई है? तो यह बांधवगढ़ में किया गया है, जो MP में है। प्रोफेसर शांते पावो को वर्ष 2022 का किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बेन एस बर्नाके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायबबिंग को वर्ष 2022 का किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तीनों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ा नाम अटपटा सा है, फिर भी आप चाहे तो उसे याद रख सकते हैं। याद रखने का मैं आपको तरीका तो ऐसे याद रखे, बेन, डगलस और फिलिप। बेन, डगलस, फिलिप तीनों को ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया है। तो इस तरह से 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे बेन, डगलस, फिलिप, तो आपको इस तरह से नाम याद हो जाएंगे। पूरी नाम याद रखना थोड़ा कठिन काम है। वर्ष 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? मतलब यह 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, जबकि यह 2020 के लिए दिया गया है। यह आशा पारेख जी को दिया गया है। हाल ही में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो यह जो है सो आंध्र प्रदेश को प्रदान किया गया है। चलिए ऑप्शन नीचे हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ऑप्शन जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश को दिया गया है। देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो पहला राज्य रहा है, जो वह है आंध्र प्रदेश है। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो जिला रहा है वह है पार्वतीपुरम मान्य, यह भी आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 2 का नाम है, एक है चंडीगढ़ और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट का महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो यह जीता है आपके भारत ने, जो श्रीलंका को हरा करके जीता है। और महिला एशिया कप बांग्लादेश में इस बार इसका आयोजन हुआ था। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों 2022 में सर्वाधिक पदक किस राज्य की टीम ने हासिल की हैं? तो यह महाराष्ट्र के टीम ने हासिल की हैं। देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। देखिए, बुक जो प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान दर्पण का यह क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान दर्पण ने इसका आंसर सर्विसेज दिया है, लेकिन इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। उसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। यदि क्वेश्चन ये होता कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किस राज्य की टीम ने हासिल की हैं, तो राज्य की टीम ने है, तो इसमें महाराष्ट्र आंसर है। यदि राज्य ना होता, सिर्फ ये होता 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस टीम ने हासिल की हैं, तो सर्विसेज ने हैं। सबसे ज़्यादा सर्विसेज ने जीता है, जबकि राज्यों में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में सर्वाधिक 400 T20 मैच खेलने वाला कौन सा भारतीय खिलाड़ी हैं? तो यह भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा।
किस भारतीय तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? यह है झूलन गोस्वामी, जो महिला क्रिकेट से संबंधित हैं और उन्होंने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर खेलने के बाद यह संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। और उसे झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। यह भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? यह मोढेरा गांव जो गुजरात में है, गुजरात के तो उसे यह घोषित किया गया है। 24/7 का मतलब यह है कि यहाँ पर 24 घंटों 7 दिन जो है जो सौर ऊर्जा से गांव में रोशनी प्रकाश की आपूर्ति होती हैं। सिहान करुणा तिलक किस देश के लेखक हैं जिन्हें उसके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह श्रीलंका के उपन्यासकार हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो यह हैदराबाद को यह सर्टिफिकेट दिया गया है, यह अवार्ड दिया गया है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसे आप सर्च भी कर सकते हैं BPSC दर्पण के ही नाम से हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके भी आप इस चैनल पर जा सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं और लाभ उठा सकें। जय हिंद।